आप देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ और एक्सरसाइज है 8.1 का। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पांचवा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं ना, इसी का ये विलोम है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है, इसके अनुसार ये चित्र बना है, एक वर्ग है और इसमें विकर्ण है। जो विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी, ठीक है। और ये दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है और इसमें एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ ओ लिखते हैं, यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है। ये विकर्ण इधर से आ रहा है, ये विकर्ण इधर से, तो यहाँ पर कट रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये उल्टा है। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लिखेंगे दिया गया है ए बी सी डी, लिखेंगे ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, लिखेंगे चतुर्भुज है, ठीक है। जिसमें विकर्ण जो है ए सी और बी डी है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। विकर्ण क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो ये सी और बी डी दोनों बराबर है और क्या है, विकर्ण है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि जो चतुर्भुज का जो विकर्ण है ये सी और बी डी है, वो परस्पर लंबवत समद्विभाजित है ना, समद्विभाजित करता है। जब ए बी सी डी जो चतुर्भुज है, ये जो विकर्ण है इसके अंदर है, ए सी और बी डी एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो देखिए, ये सी है ना, ए सी को बी डी काट रहा है, तो यहाँ ये ओ और ओ सी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करता है ना। यहाँ लिखा हुआ है लंबवत समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित लंबवत करता है तो क्या होगा, ये ओ जितना दूरी ये ओ का है उतनी दूरी ओ सी की हो जाएगा, चाहे सी ओ हो जाएगा। तो लिखेंगे ये ओ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ओ सी का। फिर है बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, डी ओ। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और जब एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसको हम ऐसे उलट के देखते हैं। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री मतलब समकोण। तो कोण आपका है ये ओ बी, ये कोण, ये भी कोण बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोण ये ओ बी और सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समद्विभाजित कर रहा है तो सब आपस में जो कोण होगा बराबर होगा। तो कोण ये ओ बी ये बराबर किसका है, कोण सी ओ बी, मतलब ये कोण का बराबर है। कोण सी ओ बी बराबर फिर क्या है, सी ओ डी, मतलब ये कोण सी ओ डी और फिर बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी ओ ये, मतलब ये कोण बराबर कोण डी ओ ये, और क्या हो जाएगा, ये सब आपस में समद्विभाजित है, इसलिए लंबवत समद्विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समकोण होगा, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, पहला क्या सिद्ध करना है हमको, देख लीजिए यहाँ सिद्ध करना है कि ये बी सी डी है ना, ये क्या है, एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो ये बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है, और जब वर्ग है
जब वर्ग होता है तो सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। तो सभी भुजा क्या होगा इसमें, ए बी, बी सी, सी डी, डी ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दूसरा भी सिद्ध करना है कि भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्ग का सभी भुजाएं बराबर होता है। ठीक है। और तीसरा क्या सिद्ध करना है, तीसरा सिद्ध करना है कि कोण, यहाँ जो कोण है वो कोण, सभी कोण, कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, क्योंकि लंबवत है ना, लंबवत। तो लंबवत होने के कारण सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। ये कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो हमको 3 सिद्ध करना है, 1 2 3। ठीक है, अब सिद्ध करते हैं। यहाँ देखिए ये चित्र फिर बनाए हैं, ऊपर तो था ही लेकिन फिर बनाए, क्योंकि यहाँ बनाने के बाद यहाँ पर जो लिखेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए त्रिभुज सिद्ध कर रहे हैं। त्रिभुज का सन ऐसे होता है। तो त्रिभुज देखिए यहाँ पे कि ये यहाँ ओ होगा, ये ओ बी है ना, तो ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज ये ओ बी, और त्रिभुज सी ओ डी ये त्रिभुज। तो ये क्या है, ये मुहामुही हो रहा है, मतलब शीर्षाभिमुख ये कोण कहलाएगा, है ना। तो जितना डिग्री की ये कोण होगा उतने डिग्री की ये कोण होगा। तो त्रिभुज क्या लिखेंगे, ये ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, है ना। तो इसमें क्या है कि ये ओ जितना दूरी है उतनी दूरी ओ सी है, चाहे सी ओ है। तो ये ओ बराबर सी ओ यहाँ दिया हुआ है ऊपर, देखिए ये ओ बराबर ओ सी दिया हुआ है। तो ओ सी कहिए चाहे सी ओ कहिए, बात एक ही है। तो लिखेंगे दिया हुआ है ना। यहाँ देखिए, यहाँ उसके बाद क्या होगा, इस यहाँ पे ये क्या है, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कोण, ये ओ बी, ये कोण बन रहा है ना, कोण ये ओ बी। ठीक है, और फिर इधर से सी ओ डी, और क्या होगा, और जो दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। कोण सी ओ डी ये क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों कोण बराबर है। और इसमें देखेंगे ओ बी और ओ डी, ये देखिए ओ बी और ओ डी, ये इधर से लिए यहाँ पे, ये ओ और सी ओ, उसी तरह से ओ बी ओ, तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए बी ओ बराबर डी ओ। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ओ बी जितना, जिससे समद्विभाजित हुआ ना, तो जितना दूरी इसके बीच है उतनी दूरी उसके बीच है। तो ओ बी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, ये दिया गया है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये भुजा है ना, तो ये हो जाएगा भुजा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोण है तो एंगल हो जाएगा, ये क्या है, भुजा है। तो एस नियम से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वागसम, त्रिभुज सी ओ डी आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वागसम है। किसके नियम से, एस नियम से। ठीक है, जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उसके संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके संगत भाग कौन कहलाएगा, इसके संगत भाग कहलाएगा ये बी, और इसमें कहलाएगा सी डी, ये और ये है ना। तो ये बी बराबर सी डी, ये क्या होगा, सी पी सी टी से। सी पी सी टी क्या कहता है कि दो सर्वागसम त्रिभुज के
दो संगत भाग बराबर होते हैं। और ये समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण क्या मानेंगे? पहला। अब पुनः क्या लेते हैं? अब किधर देखिए त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी ओ और सी, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज डी ओ, ये इधर त्रिभुज, ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, डी ओ ये और त्रिभुज डी ओ ये, ठीक है। तो इसमें लेते हैं, तो इसमें जब ले रहे हैं तो इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि बी ओ बराबर डी ओ, देखिए यहाँ पर बी ओ बराबर डी ओ दिया हुआ है, तो लिखेंगे बी ओ बराबर डी ओ दिया गया है, दिया गया है। हाँ, और जब दिया गया है तो इसमें कौन, देखिए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण और ये कोण क्या बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसमें कौन सा कोण बन रहा है? बी ओ सी, और इसमें क्या बन रहा है? डी ओ ये, है ना, कोण बी ओ सी शीर्षाभिमुख आपस में बराबर है, कोण डी ओ ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ देखेंगे ओ सी, जब शीर्षाभिमुख कोण है तो ओ सी ये कोण बन रहा है ना, ये कोण, तो इसमें ये चलेगा कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे ओ सी बराबर ओ ये दिया गया है, दिया गया है। कहाँ दिया गया? अब चेक कीजिए, तो देखिए ओ सी बराबर ओ ये, है ना, तो ओ सी, देखिए ओ सी बराबर ओ ये, ठीक है, तो दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड, हो जाएगा साइड, ये हो जाएगा एंगल है, तो ये हो जाएगा एंगल, और ये क्या हो जाएगा? साइड। तो साइड एंगल, साइड से ये त्रिभुज सर्वागसम है। तो त्रिभुज बी ओ सी सर्वागसम त्रिभुज डी ओ ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम है। ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम किस नियम से? एस ये एस नियम से, ठीक है। और जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो इसके संगत भाग भी क्या होगा? बराबर होगा। तो संगत भाग क्या बना है? जैसे ये त्रिभुज, ये त्रिभुज लिए, है ना, तो संगत भाग क्या बन रहा है? बी सी और डी ये, तो बी सी बराबर डी ये क्या हो जाएगा? सी पी सी टी सी। और ये समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण दूसरा, ठीक है, ये समीकरण क्या मान लेंगे? दूसरा। अब त्रिभुज हम किस में लेंगे? त्रिभुज लेंगे ये ओ और बी, ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है। और त्रिभुज किस में लेंगे? सी ओ और बी, ये त्रिभुज लेंगे। देखिए दूसरा पेज स्टार्ट किए हैं, तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखे? ये ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में, है ना, सी ओ बी और ये ओ बी, ये त्रिभुज लिए। इसमें क्या लिखेंगे? ये ओ बराबर ओ सी कहिए चाहे सी ओ, ये ओ बराबर सी ओ, ये दिया गया है, दिया गया है। ऊपर देखेंगे तो दिया गया है। तो इसमें क्या बन रहा है? कोण ये ओ बी, है ना, और कोण सी ओ बी, कोण ये ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, ये कितना है? क्या है? 90 डिग्री कोण है ना। ये ओ बी लंबवत जब कर रहा है तो यहाँ पर क्या बना? 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री कोण के कारण ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। और यहाँ देखेंगे कि आपका ओ बी ये देख रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज को बनाने में भी हेल्प कर रहा है और ये भी त्रिभुज को बनाने में भी हेल्प कर रहा है। तो ओ बी क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ। ओ बी बराबर ओ बी, उभयनिष्ठ। मतलब समझे कि ये कॉमन भुजा है जो इसको भी बनाने में हेल्प कर रहा है त्रिभुज को और इसको भी। तो ओ बी बराबर ओ बी, उभयनिष्ठ है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सैड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा सैड। सैड एंगल सैड से आपका जो त्रिभुज ये
ओ बी सर्वागसम त्रिभुज सी ओ बी है। हमने सैड एंगल सैड नियम से, हमने कौन सा नियम से, सैड एंगल सैड, है ना, भुजा भुजा कोण भुजा से, है ना, ये सर्वागसम है। अब जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उसके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो संगत भाग क्या बन रहा है, संगत भाग बन रहा है ये बी और सी बी, ये संगत भाग है। तो ये बी बराबर सी बी, ये क्या है, सी पी सी टी से। और ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण तीसरा, समीकरण क्या हो जाएगा, तीसरा आ गया ये। अब नेक्स्ट चलेंगे इस समीकरण, समीकरण देखेंगे, समीकरण पहला, समीकरण दूसरा तथा समीकरण तीसरा से, मतलब जितने 3 समीकरण निकाले हैं उसको एक जगह लिखते हैं। तो समीकरण पहला क्या है, यहाँ देखिए समीकरण पहला ये है, ए बी बराबर सी डी, ये पहला समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर ए बी बराबर सी डी। समीकरण दूसरा क्या है, बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए। और समीकरण क्या है तीसरा, समीकरण तीसरा है ए बी बराबर सी डी। ठीक है, ए बी बराबर सी डी हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बी किसके बराबर है, देखिए ये बी सी डी के बराबर है, और यहाँ देखिए सी डी किसके बराबर, ए बी के बराबर आ रहा है। यहाँ डी ए चाहे ए डी कहिए चाहे डी ए कहिए, ठीक है। तो ये डी चाहे डी ए किसके बराबर, बी सी के बराबर है। इसको सजा देंगे तो लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ऐसा हम लिखेंगे। और जब ये लिखेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 4, समीकरण क्या हो जाएगा 4। और इसको हम देखेंगे, हम प्रूफ क्या करना था हमें, यहाँ देखिए ये बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो ये वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना था। तो देखिए ये वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं आपस में बराबर आया, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये पहला, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड हो गया, पहला क्या हो जाएगा, प्रूफ। त्रिभुज ए बी सी, ये पूरा लेते हैं, है ना, फिर से बनाएं, फिगर फिर से बनाएं ताकि आपको साफ साफ नजर आवे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी, इधर से ले लेते हैं ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए इधर से त्रिभुज बना और इधर से त्रिभुज बना, है ना, इधर से त्रिभुज और इधर से त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये भी जो है वो क्या है, ये त्रिभुज को बनाने में भी मदद हो रहा है और ये त्रिभुज को बनाने में भी मदद हो रहा है। तो ये कॉमन है ना, तो कॉमन दोनों का यूज हो रहा है दोनों त्रिभुज में। तो ये बी बराबर ये बी, ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ, क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। और यहाँ देखेंगे बी सी, देखिए बी सी और ये डी, बी सी और ए डी, देखिए बी सी और ए डी, बी सी बराबर ए डी है, जो हम क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। देखिए बी सी बराबर ए डी, तो बी सी बराबर ए डी बोलिए चाहे डी ए बोलिए, एक ही बात है, ए डी ऐसे बोलिए चाहे डी ए, ये क्या है, हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, दर्शा चुके हैं। और सी ए बराबर डी बी, सी देखिए सी ए बराबर डी बी, मतलब ये से आया सो, और ऐसे क्या है, विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है, विकर्ण, ठीक है, ये चतुर्भुज के विकर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये भुजा हो गया सैड, और ये क्या हो गया, ये भी भुजा हो गया सैड, और ये क्या हो गया, ये भी भुजा हो गया सैड, है ना। तो सैड सैड सैड, भुजा 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 से त्रिभुज ये बी सी सर्वगसम है त्रिभुज बी ए डी, है ना, किसके नियम से, एस 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 नियम से ये सर्वागसम है। और जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उसके संगत भाग भी बराबर होते हैं।
तो इसके संगत भाग क्या है, इसमें कौन होगा, ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर कौन बी ए डी, इधर आ जाएगा कौन बी ए डी, ये किसके कारण, सी पी सी टी से, है ना। और यहाँ देखिए कौन बी इसमें बन रहा है, कौन ए इसमें बन रहा है, तो कौन बी बराबर कौन ये समीकरण, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 5 मानते हैं, क्योंकि 4 यहाँ माने हैं, यहाँ 5 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण चौथा से, तो समीकरण चौथा क्या है, देखिए यहाँ चौथा समीकरण दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ये समीकरण चौथा है। तो यहाँ देखेंगे कि ये भी जो ये सब दूसरे का बराबर है, तो यहाँ देखिए ये बी बराबर सी डी, क्यों देखेंगे ये बी बराबर सी डी, यहाँ देखिए ये बी बराबर सी डी, ये इसका बराबर हुआ है ना, ये इसका बराबर, ये इसका बराबर, यहाँ लिखेंगे फिर बी सी, देखिए बी सी बराबर यहाँ लिखेंगे डी ए, बी सी बराबर डी ए। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है, देखिए परमय, यहाँ लिखेंगे परमय 8.3, परमय 8.3 क्या कहता है कि यदि एक चतुर्भुज, आप देख लीजिएगा बुक में, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब ये यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो ये सम्मुख हुआ इसका और ये सम्मुख हुआ इसका, ठीक है, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है ना। हमने इसका सम्मुख किए और इसका सम्मुख किए, तो ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज है। इसको हम कह सकते हैं कि ये बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बी समांतर किसका है, ये बी समांतर किसका है, डी सी का है, चाहे सी डी का है, सी डी का। और यहाँ देखिए बी सी समांतर किसका है, ये किसका समांतर है, इसका है, तो बी सी समांतर डी ए का है, ठीक है। और इसको क्या लेंगे, समीकरण 6 बनाएंगे, समीकरण 6। अब आगे देखते हैं, दो समांतर रेखाएं लिखिए, दो समांतर रेखाएं बी सी और डी ए, देखिए बी सी ये समांतर है और डी ये समांतर है, डी ए को एक तिर्यक रेखा, इसमें तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा, ये है ना, तिर्यक रेखा ये बी प्रतिच्छेद करती है। कैसे, देखिए ये समांतर रेखा ऐसे आया और ये समांतर रेखा ऐसे, और ये तिर्यक रेखा तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो प्रमेय यहाँ कहेगा, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.4 कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा, क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को छेद करे तो तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतः कोनों का प्रत्येक युग्म समपूरक मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, समपूरक मतलब होता है 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पढ़िए, प्रमेय नंबर 6.4 कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, मतलब ये तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखा सी बी चाहे बी सी और डी ए को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद एक ही ओर करे, तो
अंतःकोण मतलब एक ही अंतःकोण, एक ही ओर एक, तो ये हुआ अंतःकोण, ये हुआ अंतःकोण, ठीक है। और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिए, ये इसको देखिए, यहाँ कह रहा है ना कि दो समांतर है ना, दो समांतर रेखा, ये समांतर ये समांतर, मतलब ये बी सी डी, ठीक है। तो बी सी और डी एक समांतर रेखा, और ये क्या है, इसका तिर्यक रेखा ये बी है ना, ये भी रेखा है तिर्यक रेखा। तो एक ही ओर के अंतःकोण, ये अंतःकोण हुआ, तो अंतःकोण का युग्म क्या होता है, ये 90, ये 90 हुआ, ये 90 कितना हुआ 180 डिग्री। तो क्या होता है, संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री का होता है। तो इसमें कोण ए प्लस कोण बी, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। और समीकरण 5 में हम देखेंगे, समीकरण 5 यहाँ देखिए, समीकरण 5 यहाँ देखिए, समीकरण क्या है, बी ए कोण बी और जो बराबर किसके है, कोण ए के बराबर, कोण बी बराबर कोण ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी लिख सकते हैं। तो कोण ए और बी का मान की जगह पर क्या बैठाएंगे, कोण ए, क्योंकि कोण ए बी के बराबर है समीकरण 5 में, तो ये लिखेंगे समीकरण 5 से, है ना, समीकरण 5 से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो बराबर 180 डिग्री यहाँ तो होगा ही, है ना, तो ई 2 ये हो जाएगा, तो कोण 2 ये बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ है। अब इसको तो काटेंगे तो 90 डिग्री आएगा, तो कोण ये बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कोण ये बराबर 90 डिग्री। तो कोण ये बराबर कोण बी है, समीकरण 5 में देखेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो कोण बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, कोण बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे जो हम सिद्ध किए हैं, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर भी 90 डिग्री, और कोण डी बराबर क्या होगा, कोण डी बराबर 90 डिग्री। अच्छा, ये सिद्ध किए, ये भी सिद्ध किए, तो ये कहाँ से लाए, जब ये कोण 90 डिग्री है, ये भी कोण है 90 डिग्री, तो ये भी और ये भी दोनों कोण 90 डिग्री होगा, इसका तिर्यक रेखा तो ये हुआ ना, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कहता है कि एक चतुर्भुज, नियम कह रहा है एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं, एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसा चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। और हमको यही सिद्ध करना था कि ये बी सी डी एक वर्ग है। यहाँ देखिए, यहाँ सिद्ध करना था कि ये बी सी डी एक वर्ग है। यहाँ देखिए, पहला देख रहे हैं ना, तो ये प्रूफ हो गया, अकेमा प्रूव्ड हुआ, पहला हुआ, ये पहला किए, दूसरा पहले कर चुके हैं, तीसरा पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए।